अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा को ख़बर डिस्कस होती है तो वो इख्तलाफात की होती है कि फ़लाँ के साथ इख्तलाफात चल रहे हैं, फ़लाँ के साथ इख्तलाफ चल रहे हैं। तो क्या आपको कोई ऐसी ख़बर सुनाई जाए कि जिस पर कोई इख्तलाफ चल रहे हैं, आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? मेरा ख्याल है आपको कोई इतराज़ नहीं होगा, आप बल्कि बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इस टाइम हुकूमत और जो आप समझें कि वज़ीर आज़म हाउस और सदर के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात चल रहे हैं। और इख्तलाफात की वजह क्या है? इख्तलाफात की वजह जज है कि हर बंदे की ख्वाहिश ये है कि मेरी मर्ज़ी के जज लगाए जाएं। और सदर साहब नाल कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि सदर साहब की भी ख्वाहिश है कि उन्हों की मर्ज़ी भी है कोई कि उनको को पूछने को तैयार नहीं है। तो अभी कुछ जज लगने थे लाहौर मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स के, कोई 19 जज, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आ गई, लाहौर भी आ गई, सिंध भी आ गई, पेशावर भी आ गई, बलूचिस्तान भी आ गई। ओवरऑल 19 जज लगने हैं। लेकिन यह है कि पीपल्स पार्टी ने कुछ नाम दिए हैं, गालिबन कुछ सिंध के हवाले से, या ये है कि कोई मुख्तलिफ़ जगहों पर होता है जी कि हमारा जो इस्लामाबाद के लिए ये हमारा नाम है, या कराची के लिए ये है, या लाहौर के लिए ये है। तो इस दफ़ा उनकी बात मानी नहीं गई। तो अब यह है कि जो समरी, जो कि जुडिशल कमीशन से भी जो नाम मंजूर होने हैं, तो उसके बाद वो किसके पास जाते हैं? वो जाते हैं सदर साहब के पास। पहले दरमियान में वो पार्लिमानी कमेटी है एक जजेस पर, उसके पास जाते हैं। लेकिन वो पार्लिमानी कमेटी के इन्होंने दांत हर तरह से निकाले हुए हैं कि कोई वो दरमियान में कोई मसला पैदा ही ना करे। तो लिहाजा आगे जिधर जाके वो स्टॉप लगता है वाया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वो सदर के पास जाते हैं। तो सदर साहब जनाब बिल्कुल इस टाइम ना समरियों पर बैठे हुए हैं, इन्हीं उठते ही नहीं, इन्हीं को आंदे कि कुछ थलियों समरियां ना चुक के लाए जाए। तो लिहाजा वो नहीं कर रहे। कुछ 2 हफ्ते हो गए हैं और सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ कि सदर साहब जरदारी साहब तुसी मेहरबानी करो। सदर साहब कह रहे हैं कि इस तरह तो मेहरबानी नहीं होगी, हमारे जो बंदे हैं वो भी आने चाहिए। नाजरीन, आपको अंदाज़ा नहीं है कि जो मुख्तलिफ़ पोजीशंस होती हैं ना, ऐसी ऐसी पोजीशंस कि जिधर कोई इतना ज़्यादा वो मीडिया में वो लाइमलाइट में नहीं होते, लेकिन वो भी ये जो हुकूमतों के दरमियान मुख्तलिफ़ जो डील्स होती हैं ना, ये जो कोलिशन बनते हैं, जो कहते हैं कि हमने जमहूरीत के नाम पे अपने इख्तलाफात जो हैं उनको एक भुला दिया है। तो उसके पीछे ये मुख्तलिफ़ डील्स चल रही होती हैं कि जो लेट से कि जो लेबर कोर्ट है उसका जो एक जज है या जो चेयरमैन है वो हमने लगाना है, फ़लाँ ट्रिब्यूनल में इतने मेंबर जो हैं वो हमारे होने चाहिए, अम्बड्समैन जो है वो हमने लगाना है, या ये है कि ये नून लीग के पास ये सीट जाएगी। तो ये सब जो है ना ये चीज़ें तय होती हैं। उधर जो है वो पोजीशन, और ये ऐसी जगह होती हैं जिधर आप समझें कि उनका, समझें क्या बल्कि हकीकत में ये है कि उनका एक जज का स्टेटस होता है। और उसके अलावा फिर आगे ये मामलात भी आते हैं जब ये कहते हैं ना जी पार्लियामेंट से होकर गुजरना चाहिए, पार्लियामेंट जो है वो इख्तियारात का सरचश्मा है। उधर भी डीलें होती हैं। उधर डीलें इसी तरह की होती हैं कि जज जो है हमारे लगने चाहिए या किसी और के लगने चाहिए। और ये अलमिया है, ये नहीं कि हर जगह पे ऐसे ही होता है। आप देख लें उधर अमेरिका में, देख लें अमेरिका में भी ऐसे ही होता है कि जो जजेज़ हैं, यानी कि जजेज़ की शनाख्त ही है कि ये कंजर्वेटिव हैं और ये लिबरल हैं। यानी कि मतलब ये है कि जो लिबरल हैं वो डेमोक्रेट्स ने लगाए हुए हैं, जो कंजर्वेटिव है वो रिपब्लिकन जो हैं उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये तय होता रहता है जी कि उधर की सुप्रीम कोर्ट में 9 जज हैं, तो बैलेंस किसकी फेवर में है, क्योंकि जो फैसला, जो मामलात उधर जाएंगे तो उस बुनियाद पे जो उनकी अगर लिबरल इंटरप्रटेशन होगी तो वो डेमोक्रेट्स के हक़ में फ़ैसला होगा, और अगर कंजर्वेटिव होगी तो वो फिर जो रिपब्लिकन है उनकी फेवर में फ़ैसला होगा। तो हर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो इस पे सदर साहब जो हैं वो नाराज़ हैं। अब इस पे मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ हैं। आज बल्कि हमारे एक बड़े होनहार रिपोर्टर हैं असद मलिक साहब, डान में, उन्होंने इस पर स्टोरी भी की हुई है। इस पे कई थ्योरीज़ हैं, बल्कि मेरी आज बात भी हुई थी उनसे इस हवाले से। तो इस पे कई थ्योरीज़ हैं कि क्या ये जो लोग अभी तक नाम फाइनल हुए हैं ये हैं किसके। इसमें आप समझें कि कुछ तो जो चीफ़ जस्टिस साहबान हैं उनकी भी कोई मर्ज़ी मंशा शामिल होती है। फिर उससे जो एक अहम ग्रुप होता है वो ये होता है कि जो वज़ीर कानून कौन है, और जो लायर ग्रुप स्ट्रॉन्ग है वो कौन सा है। तो हमारे जो वज़ीर कानून है वो आसमा जहांगीर ग्रुप से हैं। तो लिहाजा एक ख्वाहिश ये भी होती है कि आसमा जहांगीर ग्रुप के जो चैम्बर्स हैं उनके लोग ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए।
क्या करना है उन्होंने, आगे इंसाफ करना है। ठीक है, ये वही लोग हैं यानी कि जो इसी तरह मुंतहब होकर आते हैं। फिर जो है कुछ जो है बल्कि हो सकता है कि कोई 50-50 हो जाए। वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी आ रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक लिस्ट होती है कि हमारे लोग जो है उनको लगाना चाहिए। और फिर ये है कि वो जिसकी तरफ से भी आते हैं फाइनली जो उनकी इंटेलिजेंस क्लियरेंस है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने देनी होती है। तो नाज़रीन इस तरह से जायज़ लगते हैं यानी कि ये इंसाफ का ये मेयार है यानी कि यही वो लोग होते हैं जिनके बारे में फिर बाद में कहते हैं जी कि तौहीन अदालत हो गई है, कि जज साहब पर बात हुई है। और ये इसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं और लिहाजा आप उनका एहतराम भी करते हैं। लेकिन यह है कि अगर कोई वो को बोंगी भी मार दें तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि यार ये हमारे जैसे ही थे, यहाँ इसी सिस्टम से गए हैं, इसी तरह इन्होंने तरक्की की है। ये जो मेरिट वगैरह होता है ना, ये बस देखने की बातें ज़्यादा होती हैं। खैर ये है कि हमारा जो असल पॉइंट है वो जो सदर साहब हैं उनके पास फ़ाइल पड़ी हुई है। अब उस पर होने क्या जा रहा है, क्या ये फ़ाइल वापस आएगी, वो लोग दोबारा कंसिडर होंगे, या दूसरी सूरत ये है कि जो वज़ीर आज़म हैं वो इस हवाले से वो भी अगर सदर साहब जो है ना वो ज़्यादा देर बैठ जाएँ तो वज़ीर आज़म ने मैं उठा फिर यानी कि वो ख़ुद उस पर कोई साइन करके भी वापस भेज सकते हैं। लेकिन यह है कि मामले की नज़ाकत का ये आलम है कि इधर तक नौबत ना पहुँचे। तो फिर क्या होगा कि अगर फ़ाइल वापस नहीं होती तो फिर ये होगा कि ज़रदारी साहब जो हैं वो कोई अपना यानी कि वो नेगोशिएट करेंगे कि अगर इधर नहीं है तो फिर और मुझे किधर मिलेगा हिस्सा, वो मिलेगा तो तब जो है आगे जाके हम ये समरी साइन करेंगे। तो लिहाजा ये आजकल एक डिस्प्यूट चल रहा है। आपको एक इख्तलाफ की खबर चाहिए थी, अदालतों को जज चाहिए, मीडिया को भी ये खबर चाहिए, व्यूअरशिप भी चाहिए। तो लिहाजा ये है कि ओवरऑल इसमें वो सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो गई हैं। अब दूसरी जो बात है वो भी एक इख्तलाफ के हवाले से है, मुबैना इख्तलाफात। ठीक है, यानी कि उस पर हम यानी मुबैना का वर्ड इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या था जी कि प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल के दरमियान इख्तलाफात, इस हवाले से आए दिन खबरें चलती रहती थी। कई जो दोस्त अखबार हैं वो कहते थे कि यार वो हूँ कट्ठे नज़र नहीं आते, जी जोड़ी सी ना हूँ जोड़ी सलामत नहीं रही, अलहदा फिर रहे ने। ठीक है, इन्हों का पता करो कि नाराज़ तो नहीं है, कोई इन्हों कोई ना कोई मसला चल रहा है। तो अभी आज मैं देख रहा था कि वो उधर कोई खाना काबा में है और उधर वज़ीर आज़म जो आगे हैं और फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने उनको पकड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि वो ऐसे है कि जैसे फील्ड मार्शल जो हैं वो वज़ीर आज़म की सपोर्ट ले रहे हैं। तो उस पर अंसार भाई साहब ने कोई ट्वीट किया हुआ था जी कि कह रहे थे जी कि इनके दरमियान बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं। तो मतलब यह है कि इख्तलाफात नहीं हैं। नाज़रीन मैं माजी में भी आपको बता चुका हूँ ये इख्तलाफ पैदा होते इस बारे में भी कुछ पता नहीं चलता। लेकिन यह है कि मेरी एक राय है और वो राय ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो उनको ये पता है कि किस पर चढ़ाई करनी है और किसके सामने यानी कि जो है ना आप समझें कि सबमिट करना है। तो लिहाजा वो फ़ौज के साथ वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। इवन कि अगर उनको फ़ौज ये कहना कि शहबाज शरीफ साहब तुसी कार ही चले जाओ, तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ जो है ना वो हो सकता है कि फ़ौज गिल्टी फील करे कि यार ये बंदा हमारे साथ इतना अच्छा है तो इसको घर नहीं भेजना चाहिए था। तो आई डोंट थिंक सो। ये आए दिन मुझे कई दोस्त अखबार ये ख़बरें पूछते रहते हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ माजी में भी, आज मैं फिर ज़रा इसको मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि ख़बर जो है ना ख़बर को क्वेश्चन किया करें, ख़बर पर सवाल उठाया करें कि ये कैसे मुमकिन है, या अगर ये होगा या फ़लाँ बंदा फ़ारग होगा तो कौन आएगा और कौन सी चॉइस है। ठीक है, क्या इमरान खान आएगा या बिलावल भुट्टो को लाएंगे, ठीक है, किसको लाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए और ये भी एक ज़हन में बात रखें। तीसरी बात कि इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो हो जाता है। और मैं आपको बार बार मिसाल देता आया हूँ कि जिस तरह ये सूबों वाला मामला है, इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट नहरें नहीं बनवा सकी। सूबों वाला मामला उससे कहीं बड़ा मामला है। ठीक है, तो लिहाजा जो आए दिन इस तरह की बातें चलती रहती हैं और हमारे कई जो मीडिया के भी दोस्त हैं वो भी चाहते हैं कि गुलशन का कारोबार चले, और आप लोगों की भी एक कमज़ोरी है, इससे लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। आप भी चाहते हैं कि इख्तलाफ की खबरें आएँ। तो लिहाजा लेकिन यह है कि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई ऐसा बड़ा इशू है। अगेन फिर यही है कि अगर कोई मेरे लिए सरप्राइज़ होगा तो मैंने ये जो बात अभी आपसे की है अगर ना भी की होती तो मैं आपको बताता कि ये मेरे लिए बहुत ही हैरान कुन बात है, मैं तो ये तो नहीं कर रहा था कि ये चीज़ हो सकती है। तो लिहाजा लेकिन लगता नहीं है। आखिर में ये है
कि हम ज़रा दिफाई मुआहदे पर बात कर लें। दिफाई मुआहदे की वजह से इंडिया जो है वो इंडिया में बड़ी परेशानी है। मोदी नू राती नींद नहीं पैंदी, ठीक है, और वो उधर के जो कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये इसका क्या मतलब है कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसका क्या मतलब है कि टर्की वाले और सऊदी अरब वाले जो हैं वो भी हमला कर देंगे, ये तो ज़्यादती है हमारे साथ। और एक तो इसको इस एंगल से लेते हैं जो कि मैं कल आप पे काफ़ी तफसील में बात कर चुका हूँ, उस पर मैं अभी नहीं जाता, लेकिन दूसरा ही है कि ओवरऑल इसमें जो परसेप्शन है वो बहुत मैटर करती है कि बाज़ का जो एक लोगों की नज़र में परसेप्शन बनती है कि साढ़े शरीक जड़े ने अगे निकल रहे हैं, हो जाते वो पीछे ही हों, ठीक है, लेकिन ये वो जो परसेप्शन होती है ना वो भी बड़ी एक एंग्जाइटी क्रिएट करती है। तो इंडिया को ये बड़ा एक एंग्जाइटी है कि यार पाकिस्तान जड़ा है यानी कि हर पास ही अगे अगे होंगे ने, कोई ईरान की जंग ख़त्म करानी हो उधर भी ये आगे हैं, ईरान के जो मुखालिफ हैं या ईरान की जिनको नापसंद करते हैं सऊदी अरब हो, उनके साथ उनका दिफाई मुआहदा है, ठीक है, और ईरान की जिनके साथ लड़ाई चल रही है अमेरिका उनके साथ जो है वो कहते हैं मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है। और फिर यह है कि बाकी वो ममालिक कि जो कभी, बल्कि मैं आप ये कहना चाहूँगा कि जो किसी टाइम इंडिया की पॉलिसी होती थी नॉन अलाइनमेंट वाली पॉलिसी हर एक के साथ अलग, वो आजकल पाकिस्तान ने बनाया हुआ है और इंडिया में इस बारे में परेशानी पाई जाती है कि जनाब दिफाई मुआहदा नहीं सी होना चाहिए। लेकिन नाजरीन एक और बात जो कल मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था कि इसके बाद ये सरप्राइज़ ना होइएगा कि आने वाले टाइम पे ऐन मुमकिन है कि इज़राइल, यूएई और इंडिया का भी आपस में दिफाई मुआहदा हो जाए। अगर ये हो गया मुआहदा, अगर ये मुआहदा हो गया तो फिर ये देखिएगा कि जो पाकिस्तानी मुआहदे में अभी एक चीज़ लैग कर रही है वो क्या है, कॉमन एनिमी। तो अगर जो इनके जो एनिमीज़ हैं वो आपस में मुआहदा कर लेते हैं तो फिर उसके नतीजे में ये है कि ये वाकई वो मुआहदा हो जाएगा कि एक मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वर किया जाएगा, क्योंकि जो अभी इंडिया में आवाज़ें आ रही हैं उसमें वो यूएई, इज़राइल, इंडिया के अलावा उन ममालिक से भी मुआहदे की बात कर रहे हैं जिनके साथ टर्की के मामलात ख़राब हैं, जैसे कि ग्रीक है या साइप्रस का एरिया है, यानी कि उधर वो कहते हैं कि उन्होंने भी मुआहदे शामिल करो। तो अगर ये वाली बात होती है तो फिर जनाब जड़ा ना कम अगे बढ़ जाएगा। तो नाजरीन मेरे अहले कम नूं इत्थे रोकिए, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।